नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार। अभी हम वैशाली जिले के बसंतपुर पंचायत में आए हुए हैं और सर से बात करेंगे कि जो आदर्श तरुण फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं अमर कुमार सिंह, उनका संस्था पिछले 2008 से चल रही है और अभी तक लगातार चल रही है। तो आज रविवार दिन है तो सोचे कि सर से मुलाकात हो जाए, तो इसी सिलसिले में आए हैं कि बीपीएससी को लेकर जो है प्रशांत किशोर जी या अन्य पार्टी द्वारा जो है लगातार आंदोलन किया जा रहा है छात्र हित में। तो सर छात्र लोगों को क्या मतलब इस पर जाना चाहिए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। निश्चित रूप से ये आंदोलन मैं भी देख रहा हूँ और बड़ा ही नज़दीकी से इसको देख रहा हूँ। यहाँ तक कहा जाए कि मैं मानसिक रूप से और मेरी नैतिक रूप से भी समर्थन है। एक समय में मैं भी वहाँ छात्र रहा करता था और लंबे समय पटना में मेरा रहना हुआ है और कई अनियमितताएं हम लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि बोर्ड पर केसेस भी हुए, हम लोगों ने लड़ा भी। लेकिन जब बच्चे अपने करियर की बारी आती है तो बीच में ही अपने सारे अभियान को छोड़ के चले जाते हैं और लंबा समय हम लोगों ने अभियान को नहीं चला पाया। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि 2004 की दरोगा की बहाली आई थी 1610 सीटों का, और उस 4 की बहाली में इतने बार ऑपरेशन किया गया इस बोर्ड के द्वारा। सुभाष शर्मा जैसे वहाँ चेयरमैन थे एसएससी के, उस समय एसएससी लेती थी, उन्होंने कहा था कि चैलेंज है तो इसको बहाली करा कर दिखाओ, और उनको हटा के कराया गया जबरन। अब उस 4 की बहाली की जो है वो 17-18 तक मुझे याद है, मेरा साथी सब जाते रहा है। तो 17-18 तक जाने की प्रक्रिया का वजह क्या है कि जो लड़के हाई कोर्ट गए, कुछ लड़के सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां से सरकार के विरुद्ध और बोर्ड के विरुद्ध डिसीजन लेके आए और उन्होंने नौकरी लिया। अब सोचिए कि 14 से 18 तक और 19 तक तो मैं नहीं रह सकता या बहुत साथी नहीं रहे, लेकिन 17 या 18 तक याद है कि उसमें बहाली होती रही। और 1610 की बहाली सरकार को अपनी गलतियों और नीतियों की वजह से, बोर्ड की अपनी गलती नीतियों की वजह से उसमें लगभग 3000 से ज्यादा बहाली करना पड़ा, ताकि वो कोर्ट के बातों को रखने के लिए। सर ये बताया जा रहा है कि बीपीएससी छात्र से ज्यादा इसका राजनीतिकरण हो रहा है, क्या मतलब? आप एक छात्रों के बीच रहते हैं, सभी पटना के जो नामी ग्रामी जो शिक्षक लोग हैं वो भी अनशन पे बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है? निश्चित रूप से अगर छात्र जो है सो अनुभवी होते नहीं है, वो पढ़े लिखे लड़के होते हैं। हम लोग अभी जब आंदोलन करते थे तो उस तरह की मैच्योरिटी होती नहीं थी और लंबे समय हम लोग नहीं चल पाते थे। लेकिन जो राजनीति करते हैं, चाहे जो अपोजिशन है, अपोजिशन का काम ही है ये, चाहे जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, कि जो भी समस्याएं हैं, जो बच्चों का समस्या है, उनको वो साथ दे बिना राजनीतिक भेदभाव से। और मैं देख रहा हूँ कि हाँ, जो भी पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं साथ, चाहे जिस रूप में आ रहे हैं, मैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और खासकर श्रीमान प्रशांत किशोर जी को, इन्होंने तो अपनी सारी ताकत, ऊर्जा, शक्ति लगा दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर इस बार अगर बच्चों को न्याय नहीं मिला तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत जी 2 तारीख से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और ये भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। तो छात्र लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं क्या? मतलब जो छात्र का जो नेता है ऐसा हर जगह हमेशा होते रहा है लेकिन गोल जो है ना, वो किसी भी छात्र नेता हो या छात्र हो या राजनीतिक लोग हो, वो निश्चित रूप से अपना अपना अधिकार, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पार्टी चलाने के लिए काम करते हैं। लेकिन जो उद्देश्य है बच्चों को न्याय दिलाना, जांच करवाना, या जो अनियमितता ही हुई है उस पर एक स्पष्टीकरण लेना, या आज तक जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में अगर जो श्वेत पत्र वगैरह होते हैं जारी करना, इसके लिए सब लोगों को यूनाइट होकर क्षेत्र में काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर अपने अपने हित की बात ही सिर्फ करेंगे तो बच्चे का हित जो है से छूट जाएगा। ये गलत होगा कि भाई अपने इसमें राजनीतिकरण ज्यादा किया जाए। तो सभी लोग अगर सपोर्ट बाहर से कर रहे हैं, सबका स्वागत होना तो चाहिए। सर एक छात्र जितना है उन लोगों को भी आह्वान किया जाए कि निश्चित रूप से। और हम छात्र होने के नाते, पूर्व छात्र होने के नाते, मैं उन छात्रों से कहता हूं कि अपने अधिकार के लिए हर छात्रों को लड़ना चाहिए, कानूनी तौर पर लड़ना चाहिए, संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए, अहिंसक तरीके से लड़ना चाहिए, या नहीं तो फिर जो होते रहा है, और आप संघर्ष करोगे, फिर आपके बच्चे संघर्ष करेंगे, और आपके पिताजी ने संघर्ष किया है, और संघर्ष ही आपके हित में रहेगा, आपके भाग्य में यह संघर्ष ही लिखा रहेगा।
और कभी न्याय नहीं मिलेगा। संघर्ष में ही पूरे परिवार और समाज आपका मारा जाएगा, इसलिए एक आदमी को तो कहीं ना कहीं खड़ा होना होगा। तो सर भी लगातार रहते और देख रहे हैं कि सर का थोड़ा-सा नीट का भी जो है तैयारी करने वाले उसमें भी सरकार का रवैया देखा गया, उसमें भी क्वेश्चन लीक हुआ। बिहार पुलिस में भी होता है, दरोगा में भी होता है और सरकार इस तरह से सर समझती है कि डंडा मार के हटा देंगे। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? चूँकि सभी छात्र अलग-अलग अथी में बैठे हैं। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ। जी। 2011 में पहली बार हमारे नॉलेज में जी। स्टेट की एग्जाम हुआ था। उस स्टेट के एग्जाम में हल्ला हुआ कि क्वेश्चन लीक है। जी। और कुछ लोगों ने, कुछ छात्रों ने ऐसे हमको दिखाया कि सर देखिए क्वेश्चन लीक है। इतने बड़े पैमाने पे लीक हुआ कि वो मेरे हाथ में था क्वेश्चन, और मैं समझा कि इतने बड़े पैमाने पर कहूँ लीक होता है। उस सारे क्वेश्चन को, पेपर को मोड़ के, हाजीपुर में एक सेंटर था एसएनएस कॉलेज, उसके बगल में चाय दुकान है, मैंने वहां पे जाके उस क्वेश्चन को खोस दिया, ऐसे ही दुकान में छोड़ दिया। जी, जी। और मैं बता दूं कि वो हूबहू क्वेश्चन आया। यहाँ तक मुझे स्मरण में आ रहा है, शायद सारण या सिवान के वहाँ के डीएम ने कहा कि क्वेश्चन लीक था, लेकिन फिर बाद में दबा दिया गया। और उस सारे लोग जो क्वेश्चन से पढ़ के जो बीएड धारी थे और बाद में बीएड किए, उस स्टेट के सारे लोग ज्वाइन किए हैं। ये मैं उसका गवाह हूँ। तो मैं उन छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम आंदोलन करते थे, तो या हमसे जो बड़े भाई आंदोलन करते थे, तो जो कहावत है, इस पर मुहावरा है कि जब उनकी कत्ल हो रही थी तो मैं चुप था। जी। जब बड़े भाई की कत्ल हो रही थी तो मैं चुप था। जब मेरी कत्ल हुई तो हमारे आने वाले पीढ़ी चुप थे। अब आपकी बारी है और यह बारी आगे की ओर बढ़ते रहेगी। इसलिए इस कत्ल होना रुकवाइए और सब लोग मिलकर इसका सामना कीजिए। यदि आज आप लोग सभी छात्र आज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आइएगा तो याद रखिएगा आपका भी यही हश्र होगा। सुशासन की सरकार में लाठी मार-मार के हड्डी तोड़ दिया जाएगा और पानी का बौछार होगा। इसलिए अभी बहुत ज़रूरी है कि सब लोग एक साथ आए और अनशन पे बैठे। और सर के बारे में थोड़ा बता दें कि अभी हाल-फिलहाल ये भी रहते, छात्र के साथ रहते, तो इनका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया। कैसे हुआ है सर? थोड़ा-सा ऐसे ह्यूमन बिहेवियर है और थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। घर में ही बाथरूम आने-जाने के क्रम में ऊँच-नीच हो गया है, निजी मामला है। जी, जी। हो गया है, जल्दी ठीक हो जाएँगे। तो सर जल्दी ठीक हो जाएँगे। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा, खास करके जहाँ यहाँ पे जो इन संस्था से जो पढ़े छात्र-छात्राएँ हैं, उन सभी लोगों से आग्रह करूँगा, एक बार चले गांधी मैदान और वहाँ पे आमरण अनशन पर सभी लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ।